ये एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो स्टेट स्टोरी पर आते। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो आरव होता है वो रिया की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम नहीं जाना चाहती, मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा तुम्हें। फिर रिया बोलती है कि मैं ना आपको लूज़ कर सकती हूँ ना पापा को। समझ में आया? आरव फिर चुप हो जाता, उसके आगे कुछ नहीं बोलता। और ये सब सुन के रिया के पापा सब को अंदर आने बोलते हैं, क्योंकि जो रोड से लोग आ रहे थे वो सब देखते हुए जा रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए। अब ये सब अंदर आ गए थे और रिया और आरव जो थे वो साथ में ही खड़े थे। उसके बाद रिया के पापा जो थे सामने के खड़े होते रिया के, और रिया के पापा के आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। और उसके बाद बोलते कि रिया, तुम डिसाइड करो, मुझे चुनो या आरव को। अब भी रूम में एक साइलेंस हो जाता है। रिया तो फ्रीज थी पूरी ये सब सुन के, और रिया आरव की तरफ देखती है उसके बाद, और आरव भी रिया को ही देख रहा था कि, और उसके आंखों में ही बोलता है कि जो तुम चाहोगी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ओके। और फिर पायल अपने पापा के पास आती है, थोड़ी एक कदम लेती है और अपने पापा की तरफ देखती है और बोलती है कि पापा, रिया से ये मत कराइए। आप सोचिए, आपकी बेटी ने ज़िंदगी भर आपका नाम रोशन किया है, आपकी हर बात हर फैसले का रिस्पेक्ट की है। अब बस एक चीज़ ही तो मांग रही है आपसे, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती है। रिया के पापा रिया के पापा की आंखों में गुस्सा आ जाता है और पायल की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि लेकिन मैं उसके लिए बेहतर चाहता हूँ। फिर पायल बोलती है अपने पापा को कि बेहतर? पापा, आप सोच रहे हो बेहतर? बेहतर का मतलब सिर्फ आपकी सोच सही होना नहीं होता है। क्या आपने कभी एक पल के लिए भी हमारी रिया की आंखों में देखा है कितना प्यार है आरव के लिए? और आप क्या सोचते हो किसी से भी शादी करवा दोगे, रिया ज़िंदगी भर खुश रहेगी? नो पापा, और दुखी रहेगी। और क्या आपने देखा है वो कितनी खुश होती है आरव के साथ? और यही सब पायल और उसके पापा बहस कर रहे होते हैं। उसके पापा बोलते हैं कि मुझे नहीं कुछ पता, मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी सुधारना चाहता हूँ, और ये ब्ला ब्ला बोलने लगते हैं वो। पायल और उसके पापा ऐसे ही बहस कर रहे थे, और तभी रिया बोलती है बीच में कि रुको दीदी। पायल भी रिया की बात मान के साइड हो जाती है थोड़ी, और एक कदम अपने पीछे ले लेती है, और फिर अपने पापा की तरफ देखती है रिया और बोलती है आंखों में आंसू लेके कि पापा, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, आप ही मेरे सब कुछ हो, बट मैं आरव को भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी है अब। पता नहीं आपको पापा, आरव मेरे लिए क्या मीन करता है, और मैं आपका हर फैसला को रिस्पेक्ट करती हूँ, बट प्लीज़ पापा, आरव को नहीं, आरव को मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। और आरव जब रिया के मुंह से ये सुनता है, आरव का माइंड में सोचता है कि आरव कि हाँ, कि रिया अब मुझे छोड़ेगी तो नहीं, बट ठीक है। छोटी सी स्माइल भी आ जाती है आरव के, और रिया की तरफ देखते ही आरव और रिया अपने बात को बोलती है, ख़त्म करती है अपने पापा को, और रिया चुप हो जाती है, अपने पापा को बोल देती है और चुप हो जाती है। और इधर रिया के पापा ने रिया को देखा और उनकी नज़र में गुस्सा, दर्द और एक हल्का सा पागलपन बोलते हैं ना, वो आ चुका था। उसके बाद उसके पापा कुछ बोलते नहीं, रिया को बस एक पल के लिए अपने फेस को साइड कर लेते, रिया से फेस को साइड कर लेते हैं। और इधर पायल ने आरव के कंधे पे
कंधे पे हाथ रख के बोलती है, आई मीन एक सिग्नल देती है कि बस अब वक्त कम है, तो रिया को संभाल लो, ऐसा वाला। और उसके बाद उसके पापा, आई मीन रिया के पापा रिया की तरफ देखते एक पल के लिए और कुछ बिना बोले धीरे से अपने कदम पीछे लेके ऊपर की तरफ चले जाते हैं। उन्होंने अपना सामान पैक किया, आई मीन पैक करने के लिए, और बैग जो था वो लेके आते हैं अपने साथ नीचे, और रिया की मम्मी को बोलते हैं सिर्फ चलो। उसके बाद उसके पापा जाके अपने कार में बैठ जाते हैं और उसकी मम्मी भी कुछ नहीं बोलती, बस एक बार रिया की तरफ देखती है और पायल की तरफ। पायल अपनी मम्मी को एक आइस ब्लिंक करती है अपने, और आंखों से ही बोल देती है कि मम्मा टेंशन मत लो, मैं हूँ करके। और तब तक उसके पापा तो कार में चले गए थे। उसके बाद उसकी मम्मी भी चली जाती है और कार में बैठती है। उसके बाद कार स्टार्ट हो जाता है एंड वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। फिर पायल एक डीप ब्रेथ लेती है और रिया का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि चल हमारे साथ चल, घर पे भी सबको बताना है। रिया फिर आरव की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती, और फिर आरव बोलता है कि रिया का हाथ पकड़ के बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, अब जो भी होगा हम साथ संभालेंगे, ओके। उसके बाद रोहन बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए, ओके चलो। फिर सब घर निकल जाते हैं कार में, और कार में कुछ ऐसा बैठे होते हैं ये लोग कि रोहन जो ड्राइविंग सीट पे था, ड्राइविंग कर रहा था, और साइड सीट पे पायल, पीछे राइट विंडो पे सपना थी, और लेफ़्ट में रिया, बीच में आरव। और सब थोड़ा थके हुए थे तो सपना भी सो जाती है और पायल भी, और आरव रिया बस कुछ बोलते नहीं। आई मीन आरव का जो हाथ था ना वो रिया के कंधे पे था, और रिया का हाथ आरव को हग किया हुआ था और शोल्डर पे रखा हुआ था आरव का, आई मीन रिया का सर, ओके। उसके बाद ये लोग ऐसे ही ड्राइव करते हुए शाम को लगभग पहुंच जाते 6-7 बजे के करीब, और कार जो थी वो रुकती है गेट के पास, और पायल, रोहन, रिया, आरव और सपना जो थे कार से उतरते हैं। और रिया थोड़ी डर रही होती है, बट आरव उसका हाथ को होल्ड करके था और रिया की तरफ देखता है और बोलता है कि इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, ओके। फिर डोर के पास आते ही ये सब, और सपना डोर का बेल जो होता है वो बजाती है, और अंदर से डोर खुलता है। आरव की मम्मी होती है और उसकी मम्मी बोलती है, अरे तुम लोग बिना बताए कहाँ चले गए थे। और आरव की मम्मी फिर रिया को देखती है और बोलती है कि बेटा तुम यहाँ क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। और रिया बस सर को झुका के, आई मीन हल्का सा झुका के खड़ी होती है और आँखों में आंसू लेके बस, और कुछ बोलती नहीं है। आरव फिर बोलता है कि मम्मी चलो अंदर आओ, हम बताते हैं, ओके। फिर ये सब लोग हॉल पे आते हैं और आरव रिया का हाथ नहीं छोड़ता। ये लोग फिर अंदर आ जाते हैं हॉल में, और हॉल में सब बैठे हुए थे ऑलरेडी। रिया, आरव के पापा, बुआ और 2-3 जन थे, और सब रिया को देखते हैं सब, बट कुछ बोलते नहीं हैं रिया को कुछ भी। सपना एक डीप ब्रेथ लेकर सबको कामली बताना शुरू करती है रिया के पापा ने क्या किया, और सब एक एक करके बता रही होती है। आरव के घर वाले सब सुनते हैं, और आरव के घर वालों को उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि रिया ही जो थी आरव के मतलब घर से बाहर निकाली थी। कभी भी आरव घर से बाहर नहीं जाता था, आरव का हेल्प करी थी नॉर्मल होने में सब चीज़, इसीलिए आरव को, आई मीन रिया को आरव के घर वाले बहुत पसंद करते थे। इसी वजह से रिया को कुछ नहीं बोलते कोई भी। और इधर सब सुनते हैं, रूम में एक मिनट के लिए आई मीन साइलेंस हो जाता है,
और आरव के पापा जो थे वो बोलते फिर कैजुअली, ठीक है हम समझते हैं तुम दोनों प्यार करते हो, ये गलत नहीं है, बट लेकिन रिश्तों को भी एक टाइम देना होता है और उसके लिए वक्त चाहिए। अभी भाई साहब गुस्से में हैं और फ़िलहाल बात करना ठीक नहीं होगा, सही नहीं होगा। थोड़ा बात को शांत होने दो, उसके बाद मैं खुद बात करूँगा। तब तक रिया यहीं रहेगी। और बोलते हैं कि आरव के पापा बोलते हैं कि बेटा यही तुम्हारा, तुम यहीं पर रहो अच्छे से आराम से, और ये घर भी तुम्हारा ही है। ऐसे करके उसके पापा बोलते हैं और बोलते कि तब तक थोड़ा शांत रहो तुम लोग। तब तक आरव के पापा बोल देते सबको कि तब तक रिया यहीं रहेगी, और बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हारा घर है अब से, ओके, और तुम टेंशन मत लो, ठीक है। और आरव की मम्मी भी रिया के पास आके कंधे पर हाथ रखती है रिया के और प्यार से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम दोनों के साथ है। और रिया को भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा उसका मन हल्का हो जाता है और उसकी मम्मी को हग कर लेती है, आरव की मम्मी को। और उसके बाद आरव भी स्माइल करता है दोनों को देख के, अपनी मम्मी और रिया को देख के, और बोलता है कि ठीक है। तो रिया की, आरव की जो मम्मी थी वो बोलती है कि ठीक है तुम लोग जाके फ़्रेश हो जाओ, थक गए होंगे, और मैं डिनर लगाती हूँ, ओके। और फिर सब रूम में चले जाते हैं और रिया आरव के रूम में ही जाती है। ऑफ कोर्स यार, आरव के रूम में ही ना जाएगी। और आरव बोलता है कि रिया पहले फ़्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं हो जाऊँगा, ओके। रिया भी ओके बोल के और वॉशरूम की तरफ चली जाती है फ़्रेश होने के लिए, और थोड़ी देर में फ़्रेश हो जाती है और आरव बाहर ही बैठा होता है। और फिर फ्रेश हो जाने के बाद उसके बाद रिया को रियलाइज़्ड होता है कि उसने तो कपड़े लाए ही नहीं है, और उसके पास अभी कपड़े भी नहीं है पहनने को, तो वो पहने क्या। और रिया ये 5 मिनट तक सोचती रहती है अंदर। और उसके बाद आरव को आवाज़ लगाती है अंदर से ही। आरव भी सुनता है और वॉशरूम के पास आ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ रिया, कुछ चाहिए तुम्हें। रिया बोलती है कि मैं पहनूं क्या, मैंने तो कपड़े लाया ही नहीं है। आरव सुनता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे कपड़े पहन लेना। और रिया बोलती है कि ओके, और आरव बोलता है ओके, तुम टॉवल लपेट के बाहर आ जाओ, मैं अंदर चली जाऊँगा, तुम चेंज कर लेना, ओके। रिया भी ओके बोलती है और आरव टर्न होके वॉशरूम के साइड में टर्न होके खड़ा हो जाता है, और रिया भी फिर टॉवल पहनकर आती है बाहर और आरव के साइड देखती है और छोटा सा स्माइल करती है। उसके बाद आरव टर्न होके बिना रिया को देखे वो वॉशरूम के अंदर घुस जाता है, चले जाता है। और रिया आरव के यही छोटी छोटी चीज़ों से इम्प्रेस होती है। और रिया फिर कबर्ड के पास आके आरव के टी शर्ट्स एक निकालती है और लोअर निकालती है और उसे पहन लेती है, चेंज कर लेती है। और थोड़ी देर बाद आरव भी आ जाता है बाहर, और आरव भी आता है, टी शर्ट अपना पहन लेता है निकाल के, और बोलता है रिया से कि चले नीचे। रिया भी ओके बोलती है और ये दोनों नीचे की तरफ आ जाते हैं, और सब भी आ गए थे ऑलरेडी। और नीचे आते ये लोग डाइनिंग टेबल के पास बैठते, और थोड़ी देर बाद रिया और आरव भी डिनर करके सबका डिनर करके हो जाता है, और सब हॉल में आके बैठते, बातें करते, और ऐसे ही बातें कर रहे थे सब। लेकिन रिया रिया कुछ भी नहीं बोलती, और ऐसे ही आरव के पापा जो थे वो नोटिस करते रिया को,
और वो समझते हैं कि रिया क्या सोच रही है करके। और आरव के पापा बोलते हैं कि बेटा, तुम्हारे इस घर में जगह तुम्हारे लिए हमेशा रहेंगी और तुम टेंशन मत लो, इस घर की बेटी हो तुम, तो आराम से तुम यहाँ रह सकती हो, ओके। और आराम से रहो, कोई टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पापा को संभाल लूँगा, ऐसा करके बोलते। और पायल रिया के साइड पे ही थी, तो उसका हाथ होल्ड करती है और थोड़ा प्रेस करती है और एक साइलेंस में ही बोल देती है कि मैं यहीं हूँ, तो टेंशन मत ले। और रिया भी स्माइल कर देती है दोनों को देख के। और थोड़ी देर बाद सब अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और आरव भी रिया को लेके अपने रूम में आ जाता है। आरव रूम का रिया को अंदर लेके रूम का डोर जो था वो लॉक कर देता है। रूम में सिर्फ और रूम के एक साइड सिर्फ लैम्प का जो लाइट होता वो ऑन था और बाकी सब लाइट्स बंद थे, बस लैम्प का लाइट ऑन था। और साइड में एक काउच था, तो वो दोनों वहाँ जाके बैठते हैं और रिया का फेस थोड़ा स्माइल होता है, स्माइल आ जाता है रिया के फेस पे और आँखों में आंसू भी था रिया के। और आरव को हक करके बोलती है, आरव आप जानते हो, आपको पता है जब पापा मुझे ले गए थे ना, मुझे लगा कि आपसे मैं फिर कभी भी नहीं मिल पाऊँगी। आरव रिया को थोड़ा पीछे करता है, उसके बाद उसकी आंखों में देखते बोलता है कि मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूँगा, चाहे कोई भी हो, कोई भी वजह हो, बस आप मेरे साथ रहो, कभी छोड़ना मत मुझे, बाकी सब मैं संभाल लूँगा, ओके। और बोलता है कि आरव, मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझ पर भरोसा रखो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। सो बस इतना ही, बाकी का पार्ट कल देखेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस।